आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जमशेदपुर शहर में आज रफ्तार जो है वो रुक चुकी है, यानी कि जो जमशेदपुर हर दिन लोगों से गुलजार नजर आ रहा था, आज वहां की सड़कें वीरान पड़ी हुई है और भाजपा के नेता सड़कों पर उतर करके हंगामा करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार का, पुलिस प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। चूंकि कुछ दिनों पहले जमशेदपुर में हिमांशु सिंह की हत्या को लेकर के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसको लेकर के लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बंद का व्यापक असर जो है वो जमशेदपुर की सड़कों पर नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर इस वक्त जुड़ चुके हैं। चूंकि भाजपा की ओर से इस बंद का ऐलान किया गया था। बीजेपी कार्यालय में अंकुर है, सीधे अंकुर के पास चलेंगे। अंकुर, आज जमशेदपुर शहर जो है वो बंद है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त जमशेदपुर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के हेमंत सरकार, पुलिस प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इस बंद को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? से अगर बंद की बात करें तो जिस तरीके से जमशेदपुर में जो घटना घटी थी वो काफ़ी निंदनीय थी और ऐसे में अब बीजेपी द्वारा जो है जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में बंदी जो है वो सुबह से ही सभी दुकानें बंद हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो अपने समर्थकों के साथ जमशेदपुर शहर में निकल रहे हैं और दुकानें बंद करा रहे हैं। कह सकते हैं कि एक जो घटना घटी है उसे लेकर के बीजेपी के नेताओं में आक्रोश है और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से बातें हो रही थी, जिस तरीके से हिमांशु की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि देखिए, जिस तरीके से हिमांशु करनी सेना के एक नेता थे और ऐसे में जिस तरीके से ये घटना घटी है, कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जमशेदपुर शहर में जिस तरीके से जो काम होती हैं, जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो बाधित हो रही है और ऐसे में बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो जमशेदपुर पहुंच चुके हैं, वहां पर कैंप कर रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि जो बंदी कॉल की गई है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बंदी जो है वो सफल बनाने को लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं और ऐसे में देखिए, कहीं ना किसी तरीके से कोई घटना नहीं घटे, बीजेपी का आक्रोश ज़्यादा नहीं हो, तोड़ फोड़ नहीं हो, इसे लेकर के वहाँ पर खुद डीआईजी जो हैं वो कमान संभाले हुए हैं और वहाँ पर अभी फ़िलहाल देखिए एसएसपी को बर्खास्त किया गया था, लेकिन अभी तक जिस तरीके से एसएसपी की नियुक्ति है वो अभी तक नहीं हुई है और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है और ऐसे में कह सकते हैं कि आज दिन भर का ये बंदी है और अब से थोड़ी देर में शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को में बताया जाएगा कि बंदी जो है वो सफल हुई है कि नहीं हुई है और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और जिस तरीके से पुलिस के सामने इस तरह की घटना होती है, पुलिस के जीप से उसे निकाल करके चाकू से वार किया जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो कह सकते हैं कि जमशेदपुर शहर में जिस तरीके से वहाँ पर डर का माहौल है और ऐसे में क्राइम रेट वहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है। धनबाद के तर्ज पर जमशेदपुर भी पहुँच रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि जमशेदपुर में कई बड़े बड़े ऐसे लीडर हैं और कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं और बिजनेस करते हैं। एक डर है, लेकिन इन सब के बीच ये जो बात है ये बार में हुई है और बार में जिस तरीके से डीडी बार है उस बार में ये घटना हुई है और कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं में आक्रोश नज़र आ रहा है। भैया, जिस तरीके से अब जमशेदपुर में बंद बुलाया गया है, कितना सफल हो रहा है बंद? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बंद और हमारे सहयोगी दलों का बंद अब ये जनता का बंद हो गया है। यह भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता आगे आके बंद करा रही है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ नेताओं का जैसी खबर मिली है कि कुछ नेताओं को शायद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें हिरासत में लिया है, यह सरकार अब डर गई है और डर का ये आलम है कि अब अगर बंद कराने के लिए निकले जनता, उसे अगर आप गिरफ्तार करेंगे, उसे आप हिरासत में लेंगे, तो ये अब आपकी सरकार जाने वाली है। अब आप डर का एक वातावरण बन चुका है। आपने जनता को डराने का काम किया है, प्रशासन के सहारे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है। इस तरह से यह साबित होता है कि अब यह सरकार ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं रहकर
दमनकारी सरकार हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बंदी से या बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने से कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आएगा? देखिए, बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, जब सरकार गूंगी और बहरी हो तो बदलाव नहीं भी आ सकता। लेकिन विपक्ष का काम है आईना दिखाने का, जनता का काम है सरकार को जगाने का। अगर जनता और विपक्ष दोनों मिलकर अगर सरकार को जगाने का काम कर रही है तो अब अगर नींद से नहीं जागी तो निश्चित तौर पे बदलाव आना तय है। कौन कौन नेता जमशेदपुर में अभी कैंप कर रहे हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष भी गए हैं? हमें जैसी अभी जानकारी पूरी तरह नहीं है, लेकिन जमशेदपुर की विधायिका पूर्णिमा साहू जी हैं, वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रवक्ता अभय सिंह जी हैं और भी तमाम सरजू राय जी हैं और तमाम नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं। और कौन और पहुँचेंगे ये अभी थोड़ी देर में खबर आ जाएगी। परंतु इतना ही में अगर सरकार डर गई है, भयभीत है, तो मुझे लग रहा है कि जनता से के डर से आप कहाँ भागेंगे महोदय, सीएम महोदय, कहाँ भागेंगे? ये भागने से काम नहीं चलेगा। अब आपको अपने सरकार का इकबाल रखना पड़ेगा, जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा, न कि अपराधियों को। आज मुख्य अपराधी क्यों भागे हुए हैं, क्यों आप पकड़ नहीं पा रहे हैं? सरकार का संरक्षण है, चूँकि पोल खुल जाएगा सरकार का, इसलिए उसे एक इनाम घोषित किया गया। इनाम घोषित करना काम नहीं है, ये कोई नक्सल नहीं है कि आप इनाम घोषित कीजिए। आप उसे पकड़िए और पकड़ के सही बात उगलवाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेखा, देखा आपने कि बीजेपी के नेताओं में आक्रोश है। उनका साफ कहना है कि विपक्ष का काम है आईना दिखाने का, जगाने का जनता का काम है। और ऐसे में ये बंद को सफल बनाने को लेकर के कई बड़े नेता जमशेदपुर में कैंप कर रहे हैं। वहाँ की स्थानीय विधायिका के साथ साथ जेडीयू के विधायक सरयू राय भी मौजूद हैं। और ऐसे में बंदी को लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारियां हो रही है। कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है, एक कैंप जेल बनाया गया है, वहां पर गिरफ्तारियां होंगी, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के बाद सभी को छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम बारों में इस तरह की घटनाएं घटती है। राजधानी रांची में भी इस तरह की घटना हो चुकी है। अब जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो समेत कई बारों में, और नशा, जो युवा नशा कर रहे हैं और बहक रहे हैं, एक जिस तरीके से लड़ाई होती है, आपस में दो गुट भिड़ जाते हैं और उसके बाद इस लड़ाई का अंजाम मौत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर, बड़ा सवाल सरकार पर और बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर साफ खड़ा हो रहा है। जी, चूंकि कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है झारखंड में और खास करके जमशेदपुर में, उसको लेकर के ये बंद बुलाया गया है और इस बंद का व्यापक असर सड़कों पर नजर आ रहा है। आज बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं, रोजमर्रा के जो सामान की दुकानें होती है वो तमाम चीजें बंद है। यानी कि बंद को जमशेदपुर की जनता ने भी अपना समर्थन दिया है। यानी कि ध्वस्त होती कानून व्यवस्था से जनता भी परेशान है और वो भी इन सारी चीजों का समाधान चाहती है। इसलिए जमशेदपुर की हर जनता जो है इसमें अपना समर्थन देती नजर आ रही है। अंकुर, इसको लेके क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए रेखा, जिस तरीके से जो बंद का आह्वान कराया गया है, और ऐसे में कह सकते हैं कि जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, लोग अपने अपने कामों पे जाते हैं, वो पूरे तरीके से बाधित हो गया है। और ऐसे में कई लोग कह सकते हैं कि प्रिकॉशन के तौर पर अपने अपने काम पर नहीं जा रहे हैं। ऑफिसेस बंद हैं, दुकानें बंद है, पेट्रोल पंप बंद है। कई ऐसे कह सकते हैं कि ऑटो रिक्शा समेत कई टैक्सी यहाँ पर जो है बंद है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी
लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक दिन का बंदी है और कहीं ना कहीं लोगों में भी एक डर है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये बंद को कॉल किया गया है तो कहीं ना कहीं जनता को का भी सपोर्ट है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जमशेदपुर में ये जो घटना घटी है, ये कह सकते हैं कि लोगों में एक डर जो है वो उठ चुका है। और ऐसे में जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, अभी तक कोई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस बंद को सफल बनाने के लिए बीजेपी के साथ आम जनता भी है। और यही वजह है कि प्रिकॉशन के तौर पर आम जनता घरों से नहीं निकल रहे हैं, ना कि तमाम जो जनता है वो जिस तरीके से अपने अपने काम पर निकलते हैं वो नहीं निकल रहे हैं। दुकानें बंद हैं, पेट्रोल पंप बंद है और तमाम आवश्यक सेवा, अगर मेडिकल की बात करें तो अस्पताल को छोड़कर जमशेदपुर शहर पूरी तरीके से बंद है। और कहीं ना कहीं ये पूरा सवाल सिस्टम पर खड़ा होता है, सरकार पर खड़ा होती है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार कितनी सीरियस है। और कहीं ना कहीं बात करें तो पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसे लेकर के सवाल खड़ा किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, एसएसपी और एसपी को उन्होंने सस्पेंड किया है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कहीं ना कहीं पुलिस महकमे से नाराज है। और यही वजह है कि अब हेमंत सोरेन खुद कहीं ना कहीं तमाम पुलिस प्रशासन को हैंडल कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रूप से हो, वह डीजीपी के साथ एक बैठक करेंगे। क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। लेकिन फिलहाल अभी बंद कॉल किया गया है और बंदी को लेकर के कई बीजेपी के नेता हिरासत में लिए गए हैं। और जैसे ही ये बंदी खत्म होती है, तमाम नेताओं को छोड़ दिया जाएगा कैंप जेल से। और ऐसे में जमशेदपुर शहर अब पूरी तरीके से बंद है। तमाम जो आवश्यक सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जमशेदपुर शहर में को आज बंद जो है वो खास तौर पर बंद का असर जो है वो जमशेदपुर शहर में नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में भाजपा के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और तस्वीरें जो है वो अलग अलग तरीके से नजर आ रही है। फिलहाल इस बंद में उतरे नेताओं की ओर से हंगामा किया जा रहा है, हेमंत सरकार का विरोध किया जा रहा है। बंद को लेकर किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। आज दरियापुर पुलिस स्टेशन विस्तार में अहमदाबाद शहर पुलिस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए। हेमंत सरकार को हटाना है और झारखंड को बचाना है और अपराध मुक्त जमशेदपुर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए। हेमंत सरकार को हटाना है और झारखंड को बचाना है और अपराध मुक्त जमशेदपुर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए। हेमंत सरकार को हटाना है और झारखंड को बचाना है और अपराध मुक्त जमशेदपुर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए। हेमंत सरकार को हटाना है और झारखंड को बचाना है और अपराध मुक्त। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।